चंदन, कैसे क्या हालात नजर आ रहे हैं इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर? जनता के क्या मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं? कि आज बिहार के दंगल के माध्यम से आज टीएनपी न्यूज की टीम आज अमनौर पहुंची है और अमनौर के आज यहाँ स्थिति जानने की कोशिश करेगी कि आखिर अमनौर की जनता चाहते हैं क्या, अमनौर की मिजाज क्या है, अमनौर के अब तक क्या मिला, अमनौर को अब तक कितना विकास हो पाया। तमाम मुद्दे पे चर्चा करने के लिए तमाम हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। इसके साथ आपको पहले बता दें कि यहाँ पे 2010 के परिसीमन के बाद अमनौर विधानसभा बना। उस समय 2010 में जदयू के टिकट पर कृष्ण कुमार उर्फ मंटू सिंह यहाँ से विधायक बने। उसके बाद आपको बता दें 2015 में यहाँ से महागठबंधन में कृष्ण कुमार मंटू को टिकट मिला और एनडीए से चोकर बाबा को यहाँ से टिकट मिला, तो उस समय चोकर बाबा ने जीत हासिल किया। फिर 2020 विधानसभा की बात किया जाए तो 2020 में भी यहाँ से कृष्ण कुमार मंटू एनडीए से विधायक बने और यहाँ पे वर्तमान विधायक भी है। तमाम मुद्दे पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पे तमाम अमनौर की जनता है, उनसे बात करेंगे। तमाम दल से ये लोग जुड़े हुए भी लोग हैं, इनसे जानेंगे कि अमनौर को अब तक क्या मिला, अमनौर को कितना विकास हो पाया। हालांकि आपको बता दें कृष्ण कुमार मंटू के बारे में बता दें तो वर्तमान में किन मंत्री भी है बिहार सरकार में। लगातार यहाँ से लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर अमनौर की कितना विकास हो पाया, अमनौर की जनता क्या चाहते हैं, आगामी विधानसभा चुनाव है, चुनाव में किस तरह की तैयारी है और यहाँ के जनता के क्या मिजाज है। सीधे जनता से बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए अमनौर की अब तक क्या मिला, कितना विकास हो पाया? जब से अमनौर 2010 में परिसीमन में अमनौर विधानसभा हुआ तब से यहाँ एनडीए का ही विधायक रहा है। इसके बावजूद भी अमनौर का विकास शून्य है, जीरो है। ना यहाँ रोजगार की व्यवस्था हुआ है, ना यहाँ सड़क है, ना बिजली है। बिजली के नाम पर यहाँ तो पावर ग्रिड हुआ है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ समस्या ये है कि थोड़ा सा हवा और पानी आता है तो बिजली घंटों घंटों गुल हो जाती है। सड़क तो बना, लेकिन सड़क की समस्या है कि यहाँ सड़क पर चलिए तो यहाँ जाम की समस्या इतना है और धूल इतनी है कि कोई अति नहीं है। यहाँ लगभग उस समय से 10 साल 15 साल से यहाँ बाईपास की को लेकर लोग इस पर राजनीति करते रहे, लेकिन अभी तक समस्या मूल समस्या यही रह गई। शिक्षा के व्यवस्था यही स्थिति खराब है, बेरोजगारी चरम पर है और यहाँ अभी तक कोई विकास का काम नहीं हुआ है। लोग यहाँ के बदलाव चाहते हैं। क्या स्थिति है? अमनौर का लोग इस बार मिजाज बना चुके हैं कि लगातार हम एनडीए का सरकार विधायक देखे हैं, लेकिन विकास के नाम पर शून्य है। इसलिए यहाँ का लोग मुंड बना लिया है कि तीसरा विकल्प के रूप में ना ही आरजेडी और ना ही बीजेपी, तीसरा विकल्प जिनको अगर जनसुराज से टिकट मिलता है उनको लोग वोट देने का मुंड बनाए हुए हैं। क्या अमनौर की क्या स्थिति है सर? जैसा कि जनसुराज के साथी ने बताया कि यहाँ पे हमेशा से एनडीए का शासन चल रहा, एनडीए का विधायक यहाँ जीतता रहा, तो अमनौर की जनता इस बार भी एनडीए को ही जिताएगी। और ये कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, तो इनको याद होना चाहिए कि अमनौर में बिजली पर बोल रहे थे कि अमनौर में यही अमनौर का ट्रांसफार्मर जब एक बार जल गया था तो पूरे 6 साल तक जला रहा था और अमनौर के लोग जनरेटर से और बैटरी चार्ज करवा के अपना काम चलाते थे। आज ट्रांसफार्मर अगर गलती से जलता है तो 24 घंटे में बदला जाता है। रोड की रही बात, तो जहां आप खड़े हैं यहाँ पे गड्ढा हुआ करता था, बैंक रोड में गड्ढा हुआ करता था, पानी सालों भर लगा रहता था। आज ऐसा नहीं है, आज एकदम पक्की सड़क है। हाँ, जो व्यक्ति, जो पार्टी, जो विधायक काम करता है, अपेक्षाएं उसी से होती हैं। एनडीए बहुत अच्छा काम कर रहा है मोदी जी के, नीतीश जी के नेतृत्व में, इसीलिए अपेक्षाएं उनसे ज्यादा हैं, तो उनसे लोग और भी विकास की उम्मीद कर रहे हैं। आते हैं आपके पास, क्या स्थिति है अमनौर को, क्या मिला अब तक? अमनौर को बहुत सारी चीज़ें मिली है। हम तो उस समय के हालात जानते हैं, आज से 20 साल पहले जो स्थिति थी उससे तो बहुत सुंदर हुआ है हर क्षेत्र में। पहले बिजली लोग कहते थे कि आ गई, अब कहते हैं कि बिजली चली गई। मतलब ये है कि बिजली ज़्यादा समय तक रहती है, उस समय 1 घंटे 2 घंटे के लिए आती थी। बरसात के मौसम में थोड़ा ट्रिप की समस्या होती है, तो टेक्निकल बात है, उसको भी सुधार के लिए कहा गया था, सुधार हो जाएगा। जैसे में जाम की समस्या हमेशा रहता है, ऐसे सुर्खियों में बना रहता है। बाईपास बन रहा है, काम शुरू हो गया है, बाईपास बनने के बाद समस्या खत्म हो जाएगी। यहीं थोड़ा सा आगे से निकल रही है सड़क, बाईपास निर्माण कार्य। क्या स्थिति है सर, अमनौर को क्या मिला अब तक? अमनौर को जो मिला वो आपके सामने है, सारे लोगों ने बताया। अमनौर में क्या मिला, अभी उसका उदाहरण कुछ दिन पहले अभी जो रोड का 78 रोडों का उद्घाटन हुआ, इससे यह साबित करता है कि 5 साल में तो कुछ हुआ नहीं। अभी इसीलिए 78 रोडों का उद्घाटन करना, पर 5 साल में कोई रोड का उद्घाटन शिलान्यास नहीं हुआ। तो इसलिए ये एक यह मुद्दा है। दूसरा मुद्दा यह है कि आज अमनौर में जो दिन दहाड़े 10 बजे अभी ढोलाही में नारा पर जो अपराध का घटना जो घट रही है, लगातार चोरी की जो घटना घट रही है,
अपराधी बेलगाम है, आज तक अपराधी पकड़ से बाहर है। अपराध बढ़ गया, सरकारी आंकड़ा कर है कि अपराध घट रहा है, आप कह रहे हैं आप पेपर देखिए ना, कल ही ढोलाही में 90,000 रुपये का CSP का लूटकांड हुआ है। तमाम अभी गाँवों में गोसी, अमनौर, मदरौली में जो है चोरी हुआ है, अभी तक कोई अपराधी पकड़ से बाहर है, कोई चोर पकड़ाया नहीं। तो मेरे यहाँ का आंकड़ा तो आप देख लीजिए, अब पूरे बिहार का आंकड़ा तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन अमनौर में आंकड़ा स्थिति लग रहा है। बिहार में तो सर ये तो चोरी हमारे यहाँ पे तो बहुत चल रहा है। जैसा भैया बोले हैं कि अभी CSP में कल 90,000 रुपये का हुआ, उससे कुछ दिन पहले महिला का चैन छीना गया अमनौर पोखरा पे। तो ये तमाम घटनाएं प्रतिदिन होती रही है। इसका तो यही है कि यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ गया है और समस्या है ये रोड पर पानी जाम। तो मतलब कि थोड़ा सा बारिश हुआ कि पूरा पानी जाम हो गया। लाइट में मतलब थोड़ा सा बारिश हुआ तो लाइट घंटों घंटों बंद हो जा रहा है। लेकर स्थानीय सांसद और मंत्री से नहीं बोले? आपके तो मंत्री भी हैं अभी। हाँ मंत्री हैं, लेकिन वो यहाँ पे बहुत कम रहते हैं। आते हैं तो उनके लिए सम्मान में लाइट रहता है पूरा, और उसके बाद जाते हैं तो फिर वही हाल हो जाता है। यही समस्या है यहाँ की। देखिए NDA की सरकार में अपराध बढ़ गया, आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। देखिए, कहने को आप एक साथ सब कुछ को, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया जा रहा है, कहीं छिटपुट घटनाएं हो रही हैं, लेकिन ओवरऑल जब आप उठा के देखेंगे, ताल में चढ़ के गोली मारी जा रही है, आप छिटपुट कर रहे हैं। नहीं ठीक है, वो मैं कह तो रहा हूँ कि एक दो घटनाएं हो रही हैं, लेकिन आप अगर जंगल राज से तुलना करेंगे तो आज हम लोग बहुत अच्छा जी रहे हैं। पहले आप नया मोटरसाइकिल नहीं खरीद सकते थे, जैसे ही मोटरसाइकिल खरीद के जाइएगा मोटरसाइकिल छीन लेगा लोग पैसा होते हुए गाड़ी नहीं खरीदते थे, अपना घर पेंट नहीं करवाते। आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज स्थिति है कि सब लोग अपना घर चमका रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हाँ, कुछ छिटपुट घटनाएं हो रही हैं जिनको और सुधार की आवश्यकता है, और इसको NDA ही सुधार करेगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में ही इसका सुधार होगा। काम करता है भैया जैसे बोले हैं कि पहले बहुत ऐसा होता था, उस समय तो हम नहीं देखे थे, लेकिन हम आज तो देख रहे हैं कि दिन पर रोज घटना हो रही है, रोज मर्डर हो रहे हैं बिहार में। दिन दहाड़े सर देखिए रहे हैं अस्पताल में घुस के मर्डर। क्या बोल रहे हैं? अस्पताल में तो घुस के भी मर्डर हो रहा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में। हमारे अमनौर कॉलेज रोड में आज भी देखिएगा तो ठेहुना भर पानी लगा हुआ है। क्या नेतृत्व हुआ है इनका, मंटू सिंह का या रूढ़ी जी का हो या मोदी जी हो या नीतीश जी हो, किसी का सरकार में ये चोरी होती रही है और चोरी होता रहा है और चोरी होती रहेगी। सरकार में विकास हुआ, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे चोरी हो रहा है, रोड नहीं बना। नीतीश सरकार ने बनवाया रोड, कहाँ कहाँ बनवाया है रोड? बना कौन ढंग का रोड बना है कि रोड पे पानी लग रही है? कोई भी तरह का क्या कह रहे हैं? आने का मतलब है कि पहले जैसे गाड़ी चलता था, खाना खा लिए और गाड़ी चल दिए बैठकर, अगर मतलब जा रहे तो पच जाना चाहिए। अब प्लेन रोड हो गया है ना, तो पच नहीं रहा है, बात हजम हो रहा है, गैस हो जा रहा है। इनको कहने का मतलब यही है। ठीक है, बात यही है कि क्या स्थिति? देखिए नमस्कार, मेरा नाम जुन्ना लाल यादव है। अमनौर की जो स्थिति है बिहार में, चाहे पूरे बिहार की स्थिति है, NDA और नीतीश कुमार जो दावा कर रहे हैं उस चीज़ को अगर मान भी लेते हैं तो अशिक्षा, पलायन और जो बेरोजगारी ये बनी हुई है मुख्य मुद्दा। देखिए जनसुराज और प्रशांत एक ही बात बोल रहा है कि भाई 3 चीज़ है जो बिहार में होना चाहिए: बुजुर्गों को सम्मान और युवाओं को रोजगार, और जो छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ने लिखने का व्यवस्था। अगर NDA दावा कर रहा है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, तो ये बता दें नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी कि विकास आपका है कहाँ। अगर रखे हैं आप तो ये बिहार के जनता को आपको बताना पड़ेगा इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में कि आप विकास कहाँ रखे हैं। करोड़ नौकरी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि विकास नहीं। सुनिए ना, आप डोमिसाइल नीति बना रहे हैं और लोगों के बिहार के लोगों को चुतिया बना रहे हैं। आप इस बात को जान जाइए कि इस बार बिहार की जनता जग चुकी है। और जनसुराज फिर से बोलते रहे कि प्रशांत 3 बात जो मुख्य बात बोल रहा है, 3 जो मेरे भाई बात सुन लीजिए आप। यहाँ के जो भी जनता खड़ा है, अमनौर की जनता, इस बात को समझ ले कि अगर आप चाहते हैं कि अगर लालू नीतीश मोदी का सरकार अभी तक आप देखते आए हैं वही चाहिए, तो यही रोड बिजली पानी सड़क की बात कीजिएगा। और देखिए मोदी कितना चालाक आदमी है। आते हैं आपके पास, क्या बोल रहे हैं? मेरा नाम मनु कुमार कुशवाहा हुआ, मेरा घर यहीं पे हुआ। एक पूरा मार्केट में चले जाइएगा तो एक जगह भी बाथरूम नहीं है। यहाँ पे लेडीज आती है, सफ़र करती है, खोजना पड़ता है तो जंगल झाड़ी में जाना पड़ता है। यहाँ पे ये स्थिति है, क्या कहें। हमारे आंखों पे पट्टी पड़ी है, जो अभी प्रशांत किशोर जी ने आंखों पर से पट्टी हटाया है। ठीक है, जो पलायन हो रहा है उसके बारे में कोई सरकार चिंता नहीं कर रही है। भाजपा की सरकार हो, प्रशांत किशोर विकास करेंगे, बहुत ज़्यादा विकास करेंगे। वो तो तकदीर बदल देंगे बिहार को। मौका तो मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। और क्या कहें, ये प्रशांत किशोर तकदीर बदल रहे हैं। प्रशांत किशोर तकदीर आज बदल रहे हैं। इतने दिनों से उन्होंने
मोदी जी के साथ काम किया, नीतीश जी के साथ काम किया, तब तो बहुत अच्छे थे उनके लिए। उन्होंने नीतीश कुमार का सारा ये सिस्टम बनाते थे। और उसके बाद ममता बनर्जी के साथ काम किया, कांग्रेस साथ काम किया। और आज आके कह रहे हैं कि हम एकदम अब सबसे साफ हैं और बहुत अच्छा काम करेंगे। तो ये बताइए कि उस समय उनकी आइडियोलॉजी कहाँ थी जब वो कांग्रेस के साथ काम कर रहे थे, ममता बनर्जी के साथ काम कर रहे थे, हिंदुओं की हत्या करवा रहे थे ममता बनर्जी के वहाँ पश्चिम बंगाल में। आज वो जो यहाँ विकास की बातें कर रहे हैं, उस समय क्यों नहीं जब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ कर रहे थे जदयू के? आप लोगों पे तो आरोप लग रहा है ना कि जब देखिए महागठबंधन जब आप पे क्वेश्चन कर रही है कि हमने पॉलिसी लाया तो आपने पॉलिसी को लॉन्च करे, वो तो कह रहे हैं कि हमारे पॉलिसी को आप लोग चोरी करते हैं। वो तो यही कहेंगे ना कि हमारी आज जो आप एक बात बताइए, अभी सब लोग ये बात बोल रहे हैं, ये भाई साहब कह रहे थे कि हमारा जन्म नहीं हुआ था, जो हुआ था इस आज़ादी जब मिली तो उसमें बहुत सारे योद्धाओं का योगदान रहा। तो क्या हम उनके योगदान को भूल जाएंगे? हम नहीं देखें तो मेरा तो आज़ादी के बाद जन्म हुआ, 90 का जन्म है, तो हम भूल जाएंगे पीछे के जो किए हैं लोग? हम सब जवाब नहीं भैया। हम बोले हैं कि उस समय जब जंगल राज था तो हम तो देखे नहीं है, आज तो आंख से देख रहे हैं जंगल राज को। अब एक मिनट, भाजपा के नेता से कर्म किए हैं उनका भी होगा, और जो कुकर्म किए हैं उनको भी भाजपा के नेता, इसलिए सर एक मिनट, भाजपा के नेता बिना हिंदू मुस्लिम का नाम लिए इनका राजनीति नहीं होता। देखिए अभी भाई साहब बोल दिए कि प्रशांत जी है इनका क्या स्थिति, आप प्रशांत किशोर के आप बेगुनगार हैं। कहने का मतलब है कि आज कह रहे हैं 20 वर्षों से नीतीश जी 20 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, कहा थे उस समय। आज रोज घोषणाएं हो रही है, आज रोज घोषणाएं हो रही है। 20 वर्ष से कहाँ थे? 20 वर्षों से जो पेंशन था, वृद्ध पेंशन 400 से 500 तक नहीं हुआ, 100 रुपया भी नहीं बढ़ा। लेकिन ये प्रशांत जी का देन है, प्रशांत जी जो ने मुद्दा उठाया और बिहार के लोग जो जगे, उसी का डर आज मुख्यमंत्री को सता रहा है। आज रोज डेली घोषणाएं कर रहे हैं। ये जान रहे हैं कि इस बार उनका दाल गलने वाला नहीं है, क्योंकि पहले जानते थे। काम क्यों नहीं कर रहे थे कि बिहार के लोग किसी को वोट दें, चाहे राजद को दें चाहे भाजपा को दें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बन रहे थे, तो नीतीश कुमार को मालूम था कि मेरे पास हम 100 को या तो उन्हें जाएंगे चाहे इधर जाएंगे, 100 को सीट मिलेगा, 50 सीट हम जीतेंगे और वहाँ हम सरकार बनाएंगे। गठबंधन तो कह रहे हैं कि बीजेपी के बी टीम है प्रशांत किशोर। आज तो देखिए ना क्या हाल है भाजपा के चाहे राजद की। बी टीम नहीं है, बिहार का ये टीम है प्रशांत किशोर, ये आप मिला लीजिए। आज बिहार के जनता को उन्होंने जगाया है 20 वर्षों से, लोग पिछले 35 वर्षों से। आज देख लीजिए नीति आयोग का रिपोर्ट देखिए। जब बिहार में नीतीश कुमार 20 वर्षों से सरकार में थे, नीति आयोग इन्हीं का सही संस्था है, वो उसका रिपोर्ट है कि बिहार सबसे अशिक्षा वाला राज्य, सबसे गरीब वाला राज्य, सबसे बड़ा पलायन वाला राज्य है। तो क्यों हुआ? नीतीश कुमार इतना कह रहे हैं एनडीए की सरकार, मोदी जी प्रधानमंत्री, डबल इंजन की सरकार भी रही, तो बिहार गरीब क्यों रहा? बिहार में इतना ज्यादा पलायन क्यों रहा? आज ये प्रशांत आएंगे तो गरीबी दूर होगा निश्चित रूप से। वो प्रशांत आएंगे तो प्रशांत जी आएंगे, जादू की छड़ी चलाएंगे। ये जो जिस नीति आयोग की बात कर रहे हैं, इसका रिपोर्ट का जब डेट देखेंगे तो पता चलेगा कि वो 20 साल पहले का है। क्योंकि 20 साल पहले जो जंगल राज में हुआ, उसका कोई भी काम को घर बनाने में पहले नींव दी जाती है, उसके बाद लिंटर किया जाता है, तब जाके छत बनती है, तब जाके पेंट होता है, तब जाके आप उसमें रहना शुरू करते हैं। तो भैया बता दे कि 20 साल एनडीए के सरकार आने पर बिहार गरीबी के स्थान में कितना नंबर स्थान है पूरा इंडिया? बिहार ये पूछ रहे हैं गरीबी के स्थान में। तो आप एक बात बताइए, इनसे कहिए कि 15 साल पहले 20 साल पहले के इनके घर में फोटो होगा अमनौर मार्केट का, वही देख ले, उससे इनको गरीबी का और डेवलपमेंट का सारी चीज़ पता चल जाएगी। कहने को बहुत कुछ होता है, सिर्फ विरोध करना ये अच्छा बात नहीं। आप देखिए कि आपके चारों तरफ का वातावरण कैसे बदला। आप कर बिजली लोग कह रहे हैं, सब इन्होंने कहा ना। यहाँ पे जाम की समस्या, हम लोग हमेशा खबर चलाते हैं, जाम की समस्या बने रहते हैं, इसको लेकर क्या किया गया? जाम की समस्या बनी रहती है, बात पक्की बात है। तो उसी के लिए बाईपास ने बना है, अमनौर बाईपास, परसा बाईपास, गरखा बाईपास। आज गरखा में भी जाम की समस्या बनी रहती थी, लेकिन गरखा बाईपास बन जाने से वो जाम की समस्या दूर हुई। गरखा को एक और बाईपास मिल गया और अमनौर को उसी तरह एक बाईपास मिल चुका है, जिसका दोनों पुल रेडी है, बस अब कनेक्ट करने की बात है। वो भी 3-4 महीनों में रेडी हो जाए।